क्या बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठाया जाता है कि इससे राजनीतिक फायदा हो? क्या राम के नाम पर वोट की राजनीति होती है? क्या तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको भुनाती हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब खबर जरा आगे बढ़े, इसीलिए मैं ज़फर-ए-आब जिलानी जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि रोजाना सुनवाई हो मामले की। ओवैसी ने भी ये कहा था आज तक एक कार्यक्रम में, चिट्ठी लिखी है उन्होंने प्रधानमंत्री को। आप भी राजी हैं जल्द से जल्द सुनवाई हो, रोजाना सुनवाई हो, ताकि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो, फैसला हो? हम तो पिछले कई महीनों से ये डिमांड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि वो सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव करवाएं। हम उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे कि डे टू डे हियरिंग हो और जल्द से जल्द मुकदमे की सुनवाई हो सके। ठीक है, बहुत दिनों से बात कह रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, आपकी पार्टी भी यही चाहेगी? पार्टी भी यही चाहेगी? देखिए, निश्चित रूप से अंजना जी, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान क्रॉस द पार्टी लाइन, इस देश के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था उस स्थान के प्रति है। और एक रास्ता है न्यायालय का और एक रास्ता है आम सहमति का, आपसी बातचीत का। अगर आपसी बातचीत से या न्यायालय के माध्यम से समस्या का समाधान होता है तो इससे और अच्छी बात देश के लोगों के लिए क्या हो सकती है? राकेश, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अभी जिलानी साहब बैठे हुए हैं। ब्रिटिश सरकार का जो गजट था उसमें 1854, 1877, 1881, 1891, 1905 के गजट्स में जो लिखा हुआ है उसका बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी खंडन नहीं कर पाई। उसमें साफ लिखा हुआ कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। एक दो ही तीन ही प्रमाण होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है जो पुरातत्व विभाग का है। 1975 से लेकर 1980 तक बीबी लाल के नेतृत्व में उसका खुदाई हुई। खुदाई में जो पिलर्स मिले वो मंदिर के पिलर मिले। सैयद साहबुद्दीन ने जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने वादा किया था यदि ऐसे पिलर्स मिल जाएंगे, ये प्रमाण मिल जाएंगे, तो हम इस ढांचे को मस्जिद के लिए क्लेम नहीं करेंगे। और लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बार बार मुकरती रही। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, उस पर वाकई रोक है, बार बार लोग कहते हैं, लेकिन रोक लगने से जजमेंट का जो वर्डिक्ट होता है वो बदल नहीं जाता है। वर्डिक्ट को तो एक ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। उसने साफ कहा कि वहाँ मंदिर बनने, वहाँ मंदिर था। इस तथ्य को यदि स्वीकार करके समाजवादी पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी के लिए मौका है गंगा स्नान करने का। इतनी दिन तक इन्होंने सांप्रदायिकता की, उत्तर प्रदेश के जैसे राज्य को पिछड़ा ही रखा। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? अगर आरएसएस को संविधान का रक्षक कहते हैं या वीएचपी को कहते हैं तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं जो आप हमें कह रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश आग में जलता है तो सफाई में समाजवाद मनाते हैं। देखा है अरे क्या गौरव भाटिया जी, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं उन्हें सलाह देता है कि सफाई में समाजवाद मत बनाइए? आप बताइए, मैं आपसे रंगेलियां बना के समाजवाद नहीं मनाई जाती है, नाच गान से समाजवाद नहीं आता है, पतियों को बुलाकर समाजवाद नहीं आता है। राकेश जी, आपको उससे मेरा एक ही निवेदन है कि राम जन्मभूमि पर आपका क्या स्टैंड है? मंदिर बनना चाहिए नहीं? सुन लीजिए, क्या आप सहमत हैं कि जहां पर मंदिर है वहां भव्य मंदिर बने या नहीं सहमत? आप जवाब दीजिए। आज आप सुनना भी नहीं पसंद करेंगे क्योंकि कहीं मेरा पटवी मेरा मत कीजिए। आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। मैं आपका एक जवाब, आपके एक मंत्री ने जो बयान दिया, एक नेता ने बयान दिया, आप क्यों उसे एक मंत्री को केवल इतना कहिए कि मंत्री चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार, राम मंदिर करना कोई अपराध है क्या? संविधान से चलाइए। आपने सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में क्या आपकी आस्था नहीं है? इतना समझा दीजिए, क्यों आप लोग इतना समझा दीजिए कि आपके किसी मंत्री का यदि बयान हो कि राम मंदिर बनना चाहिए तो पार्टी विरोधी है क्या? नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी राकेश जी। दिक्कत यह है कि आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, या आपकी आस्था संविधान और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। हम लोगों की आस्था है। अरे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 बार निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय हमारी पार्टी को जो स्टैंड लेना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन हम सांप्रदायिक बयान देके समाज को। अब आप सुन राकेश जी, मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए। आपको समय मिला, आपकी बात सुनी, इसका जवाब भी दीजिए। और आप श्रीकांत जी को कुछ याद दिला रहे थे, वो याद दिला दीजिए, फिर हम भी आपको कुछ याद दिलाएंगे। बिल्कुल, हाँ जरूर याद दिलाइएगा। आप भी पैनलिस्ट की तरह मुझे कुछ याद दिलाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ राकेश जी से और श्रीकांत जी से इतना कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए है और सर्वोच्च न्यायालय का हर कोई सम्मान करता है। उसका निर्णय हम पे बाध्य है। हम लोग क्यों नहीं इंतजार करते कि सर्वोच्च न्यायालय इस पे फैसला दे? दूसरी बात, श्रीकांत जी को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा
कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव आए तो अमित शाह जी भी सबसे पहले अयोध्या ही गए थे और कहने लगे यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो क्या अमित शाह जी को नहीं पता था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है? जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, उसके विपरीत आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश केवल संविधान से चलेगा। ये देश इस बात से नहीं चलता कि आरएसएस क्या कहती है, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं या और कोई क्या कहता है। जिस धैर्य से इनको सुना है उस धैर्य से ये सबको सुने, वो फैसला मान्य होगा। सुन लीजिए गौरव जी, जवाब सुनिए। हाँ, ठीक है। आपको धैर्य से सुना है, मुझे उम्मीद है कि आप धैर्य से सुनेंगे। आप हमेशा से राजनीति करते रहे हैं, आप भगवान राम के मंदिर को लेकर आपका स्टैंड क्या है? नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट की अवमानना यहाँ कौन कर रहा है? कोर्ट के फैसले का तो इंतजार सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के समकक्ष अगर कोई आम सहमति बनती है तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है? आपत्ति आपको यह है क्योंकि आपका जो वोट बैंक का जो जुमला है वो खत्म हो जाएगा। आप जो अब तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे वो खत्म हो जाएगा। अमित शाह जाते हैं अयोध्या और कहते हैं या भव्य निर्माण होगा। मैं कह रहा हूं ना आपको, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज भी नहीं आया है और लंबित है। क्यों आपके लीडर रोज गलत बयान देते हैं और देश को बांटने की बात करते हैं? आप सुनना नहीं चाहते क्या? कह सकते कि फैसला जो भी सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए, किया जाएगा। आप सुन लो भैया। न्यायालय में पूरी आस्था है। नहीं, अगर आपके गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने यही बात कही है, इसका यह भी मतलब है कि आप अपने ही पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री का कोई सम्मान नहीं करते। आपका भाषण हो गया, आदित्यनाथ बयान देते हैं। भाषण अभी चुनाव नहीं है भैया, राजनाथ सिंह गौरव भाटिया जी, चुनाव नहीं है अभी, और अभी विधानसभा चुनाव के मंच पर आप नहीं है। वो अरे विधानसभा चुनाव नहीं है, अभी सुन लो। जी कहते हैं अब गौरव जी, इस तरह की भाजपा है गौरव जी, हर लीडर एक बार जवाब सुन लीजिए। अपना राग। अरे सुन लो भाई, ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स कहे, उस पर जवाब सुन लेते हैं, फिर आगे ले चलेंगे। एक सेकंड भाटिया साहब। एक तो इस पूरे विषय में कोर्ट की कहीं कोई अवमानना नहीं है, कोर्ट का सब लोग सम्मान करते हैं। 40 साल, 40 साल, ठीक है, 40 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 40 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 20 साल हाई कोर्ट में ये मामला चलता रहा। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, वहां स्पष्ट फैसला आ गया कि वहां मंदिर को तोड़कर गुंबद का निर्माण हुआ और उसके बाद में इन्होंने राजनीति करके उस पर स्टे कर लिया। अगर आज आम सहमति बनती है, आप ये बताइए भगवान भाई, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, आप आतंकवादियों को तो छोड़ते हैं, कोर्ट की अवमानना तब नहीं होती है क्या? आप आतंकवादियों को जब छोड़ते हैं, आप आतंकवादियों को छोड़ते हैं, कोर्ट की अवमानना करके आतंकवादियों को आप बेल देने की बात करते हैं और मंदिर का विरोध करते हैं। रोजगार दिया आपने, मंदिर का विरोध करते हैं, कोर्ट की अवमानना करके आप कोर्ट की अवमानना करके आतंकवादियों को छोड़ते हो। मुजफ्फरनगर दंगों पे आतंकवादियों को छोड़ते हो, मुजफ्फरनगर में दंगे कराते हो और राम मंदिर का विरोध करते हो। बातें जिस पे आप मंदिर का विरोध करना, आतंकवादियों को छोड़ना, मुजफ्फरनगर में दंगे कराना, बरेली में दुकानों को जलवाना, सहारनपुर में लोगों को डराना, गुरुद्वारे को आग लगाना, ये आपका चरित्र है। और झूठे आरोप लगाकर बीजेपी को लोगों को जेल भेजना, ये आपकी काम करने का तरीका है। केवल इस बात का जवाब दे दीजिए, क्यों आप चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाए? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि सही है गलत है, आपको क्या लगता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास ताकत है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकती है, लेकिन आप जब तक फैसला ना आए, गौरव भाटिया ये बताइए कि अगर वहां त्रिपाल में कितने दिन भगवान राम को रखोगे? वोट बैंक के लिए त्रिपाल में कितने दिन भगवान राम को रखोगे? क्यों राम का विरोध करते हो? राम का विरोध करना बंद कर दो। हमें मालूम है कि मुगलों की सरकार है लखनऊ में, मुगलों की सरकार चल रही है लखनऊ में, मुगलिया सरकार है लखनऊ में, मालूम है हमको मालूम है कि आप आने वाले समय में गांव के अंदर राम राम कहने पर भी आप प्रतिबंध लगाने वाले हो। मंदिर वहां पे बना देंगे और हिंदुओं के आप जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। या तो इनका माइक बंद कर दीजिए या फिर इनको ही बोलने दीजिए। हिंदू लोग अपनी आस्था में इन्हीं को बोलिए कि यही बोलते रहे, बाकी सब पैनलिस्टों को बंद कर दीजिए। आप नहीं है, उनको आपकी जरूरत नहीं है श्रीकांत जी। गौरव जी, वक्त की हमेशा कमी रहती है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। एक एक करके अगर हम बोलेंगे तो तीनों के पास में आ पाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपने अपनी बात कह दी, आपका कहना है कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। श्रीकांत जी, वही सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था, वही सवाल फिर से। आप ये देश में करोड़ों लोगों की आस्था के पीछे जो छिपते हैं बार बार, वो अपनी जगह पर है। ना तो बीजेपी के
कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि सबकी आस्था को आप गंगा पार लगाएंगे। मेरा सवाल ये है सर कि क्यों नहीं फैसले का इंतजार होता है? ये जो सुब्रमण्यम स्वामी बार बार पीसी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, क्या सोची समझी रणनीति है ये पार्टी की? सर इस पर ठोस जवाब दीजिएगा मुझे। मेरा ठोस जवाब ये है कि एक अगर मसले का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो जो इस देश के अंदर उस मसले का इनवाइट कहाँ कर रहे हैं सर? वो किसी को इनवाइट कहाँ कर रहे हैं कि आप आइए और हम बात करते हैं? वो इनवाइट कहाँ कर रहे हैं किसी को? नहीं, आप एक दिन में तो नहीं फैसला हो जाता, आप उनका इंतजार करिए ना। वो आगे की जो कार्रवाई के लिए बात कर रहे हैं, आगे क्या प्रोसेस रहता है। आप तो पहले दिन से ही उनका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस के लोग। आप बातचीत, वो जबरदस्ती तो किसी पर कोई बातचीत नहीं थोपी जाती है। अंजना जी, मैं जबरदस्ती कहीं किसी पर कोई बातचीत थोपी जाने की बात भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई रास्ता निकलता है, उसका इनिशिएटिव अगर वो ले रहे हैं तो इसमें कहां आपत्ति क्यों है? मेरा तो इतना कहना है बस। ठीक है, राकेश जी भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। गौरव जी, इतना कहना चाहता हूं, कल ओवैसी ने जब सवाल पूछा आज तक के प्रोग्राम में उनसे कि क्या प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लिखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया, उन्होंने लिख दिया कि डे टू डे कार्रवाई हो। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि उसका फैसला हो? और समाजवादी पार्टी, लेकिन आज की पीसी आपने सुनी है, उसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिद को वहां से हटाकर कहीं और बना लीजिए और मंदिर को वहां पर बना दी। ये वो ऑप्शन दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं। आपको नहीं लगता इससे लोग भड़क सकते हैं? देखिए क्या भड़केंगे, 1936 से लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जिलानी साहब हैं कि नहीं अभी पैनल में, 1936 से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने स्वयं लिख के दिया कि वो मस्जिद के रूप में उपयोग नहीं हो रहा था। 1992 तक नहीं, जब ढांचा गिर गया तब ये क्लेम करना शुरू किया मस्जिद है। और सैयद साहबुद्दीन जो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर थे, उन्होंने वादा किया था कि पुरातत्व विभाग के यदि प्रमाण मिल जाएंगे तो हम ढांचा को ढा देंगे। ये गौरव जी बताइए। गौरव जी से एक सवाल मेरा जल्दी से इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जब लोगों ने कहा कि ये आस्था के आधार पर निर्णय दे दिया गया है, तथ्य के आधार पर नहीं दिया है, तो क्या कोर्ट की अवमानना नहीं थी? क्या आप उन लोगों की निंदा करने के लिए तैयार हैं आज? भाटिया साहब जल्दी से छोटा सा जवाब। हाँ अंजना जी, सबसे पहले देखिए, बातचीत की बात करी, लेकिन इनकी जो नियत है और जो मंशा है वही गलत है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। स्वामी जी को अगर बात करनी थी तो आतंकवादियों को आप छोड़ते हो, आतंकवादियों को आप छोड़ते हो, करते हो, मैं ये नहीं समझ पाता हूं। मैं जवाब, अगर मैं हमारी मंशा पर सवाल मत खड़े करिए तो बीच में टोक दिया जाता है, पूरी लाइन कंप्लीट नहीं होती, बीच में टोक दिया जाता है। क्योंकि आपका व्यवहार पूरी चर्चा में यही रहा है। बाहर आ जाएगा, क्या भाजपा को दिक्कत हो जाएगी? आपको अच्छा लग रहा होगा जब आपको टोका जाता है। मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने किसी को नहीं बोलने दिया, आपने चर्चा में किसी को नहीं बोलने दिया। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी किसी से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। जहां से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हियरिंग की बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया जो है, वक्त की कमी है, हमें यहीं पर इस बहस का बंद करना पड़ेगा। गौरव जी चलिए अगली बार, क्योंकि इतना जरूर है कि इतना बड़ा सवाल है और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो सवाल का सामना फिर से होगा शायद किसी और रोज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा